देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो अब तक हमने शुरू किया था, कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक था, लेकिन अब बेसिक के साथ जो आपके हाल ही में 2023 में आपके पूछे गए प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों की संग्रह को लेकर आया हूं, जो आपको एसएससी ने जो मन बनाया है, जिस तरीके के 2023 में 22 में हाल ही में, वो चाहे सीजन लेवल हो, चाहे एसएससी आपका जीडी हो, या फिर उसके बाद आपका एमटीएस हो या सीएचएसएल हो, जो एसएससी ने पूछा है उन्हीं को मैं लेकर आया हूं आप क्वेश्चन को। तो आपके बीच एक एक करके हम लोग क्वेश्चनों पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है आगे क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये देखिए, प्री में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीबीसी बात होगा, देखने में तो बहुत बड़ी परीक्षा है, लेकिन पूछा है बड़ा ही आसान क्वेश्चन। कहा एक मैच कितने में 3000 रुपए में खरीदी गई और कितने में 3200 रुपए में बेच दी गई, तो इस पे लाभ होगा कि हानि? कै रुपया का? 200 रुपए का लाभ हो जाएगा। देखिए, एक चीज आपको देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में बनाया क्या है, वो लॉस और गेन, और आपको प्रॉफिट नहीं बनाया, शब्द में वो प्रॉफिट नहीं लिखा है। गेन का मतलब भी लाभ होता है, इसका मतलब क्या होता है, हानि होती है। तो यहाँ पर कितने रुपए का गेन हुआ है? 200 रुपए का। यानी कि कौन सा विकल्प? विकल्प का आपको दिमाग, आपके दिमाग के साथ खेला है वो, और उन्होंने क्या क्या विकल्प चेंज किया। 200 यहाँ भी दिया, 200 यहाँ भी दिया, लेकिन यहाँ लॉस दिया, यहाँ गेन दिया। गेन का मतलब प्राप्त करना है, यदि लाभ हुआ। यह पहला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन के बाद आपकी बात होती है, दूसरे क्वेश्चन की बात होती है। देखिए, सब के सब हाल ही में पूछे गए प्रश्न होंगे। कहा गया, एक दुकानदार ने 1200 रुपए में एक साइकिल खरीदी और 1500 रुपए में बेच दी, तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये कब का पूछा गया? 2022 में। और 2022 में पूछा गया, 1200 रुपए में खरीदा गया, कितने में बेच दिया गया? 1500 रुपए में। कितने का लाभ हुआ? 300 का। प्रॉफिट कितने का हुआ? 300 का। और यहां से लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्या होता है, क्रय मूल्य गुणे 100। तो क्रय मूल्य कितना होगा? 1200 गुणे में 100। 1020, 1020 कट गया। अगर एक आपका कट गया, यहां से 12 दूनी के 24, कितना होगा आपका? आपका हो जाएगा 6 बचेगा, 12 बचे 60, यानी कि कितने % का लाभ होगा? 25% का। आज थोड़ा से जल्दी जल्दी काफी क्वेश्चनों को देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारे कलेक्ट हो जाए आज इसी वीडियो में, ठीक है, क्योंकि समय कम रह गई है। क्या कह रहा है? कह रहा है एक, ये अगला सवाल कि यहां से 70,150 रुपए में 23.33% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं कि क्रय मूल्य क्या होगा। इसका क्रय मूल्य आपसे पूछा गया, कितना है? 70,150 रुपए में बेचा गया, यानी कि ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य ने आपसे पूछा क्या गया है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर आप क्या जानते हैं? क्रय मूल्य बराबर आप क्या जानते हैं? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 70,000 कितना? 150 रुपया। गुणे में क्या करते हैं? 100 बट्टा हानि कितने की हुई है? 23.33% का, यानी कि 23.33% की हानि हुई, तो वह हानि को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 100 में से अगर 100 माइनस 23.33, यही ना आपसे बात हो रही है। यानी कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो अब आपका क्या होता है, इसमें से अगर मैं घटा दूं 100 में से, तो कितना बच जाएगा? 0.00, यहां से 20 3 23.33 घटाइए तो कितना? 6.6 फिर उसके बाद कितना आपका? और सर यहाँ पे कितना होगा?
7, यहाँ 6, यहाँ से कितना 6, यहाँ से कितना 7, यहाँ से 76.67, तो कितना होगा आपका हो जाएगा, यानी कि आप अगर देखेंगे 70150 और है 00 चिपका दिया जाए तो यहाँ से कितना होगा 76.67। कितनी बार भाग चली जा रही है, अगर मैं आपसे भाग दूं तो यहाँ से देखिए, अगर मैं आपकी बात करूं तो यहाँ 76 है, लगभग 76 से भाग देना शुरू कर दूं तो 71540 कितनी बार भाग दूं, कितने से 76 से, 76 से कितनी बार चली जाएगी 9 बार, 9 बार जाएगी तो कितना बच जाएगा 9 छक 54 के 4, 9 छक 54 के 4, 9 सते 63, 63 5 कितना होगा 68, 68 हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा 10 10 में से 4 जाएगा, 11 11 में से 4 जाएगा 5, यहाँ से 11 11 11 में से 4 जाएगा कितना 7, यहाँ से कितना बच जाएगा आपका 9, 9 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1, यहाँ पे क्या होगा आपका कुछ नहीं, ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे 5 उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगी, अब आपका कितनी बार जाएगी, एक बार, अगर एक बार नहीं 2 बार ले जाए, एक बार जाएगा तो कितना होगा 76, 10 10 में से 5 या 15 15 से 6 जाएगा 9, यहाँ से कितना बचा 16, 16 में से 8 जाए, अरे भाई 2 बार जाएगा तो विकल्प ही तो देख लीजिए, क्योंकि हमने छोड़ा कितना 6 7, तो एक बार जा रही है ना लगभग, तो एक बार जा रही तो कौन सा विकल्प सही नजर आ रहा है, ये वाला, देख रहा कि नहीं, ये वाला विकल्प आपका सही नजर आ रहा। ये दशमलव में यही समस्या होती है, जो बैंक के लेवल का सीजीएल लेवल का ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो दशमलव पॉइंट हम देखते हैं, और जब ये विकल्प में ऐसे ऐसे का अंतर होता है तो बहुत कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। कैलकुलेशन करिए, एक अनुमान लगाइए और आगे बढ़ जाइए, काम खत्म कर दीजिए। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ये हमारा, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन कर लीजिएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। ये देखिए CHSL में पूछा गया है, सबके सब प्रश्नों को मैं वहीं नीचे लिख दिया हूं कि हाँ ये प्रश्न कहाँ पूछे गए हैं। देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 6450 रुपया, यदि इसमें 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य याद कीजिए। विक्रय मूल्य में कहाँ होता है करामात, ऊपर होता है 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, और क्रय मूल्य में कहाँ होता है नीचे होता है। तो चलिए देखते हैं, अगर विक्रय मूल्य की बात कर दूं तो ये आपका क्रय मूल्य था, तो विक्रय मूल्य आप क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। बेसिक में पहले ही चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूं, तो इसके वजह से मैं यहाँ पे आपको क्या डायरेक्ट सवाल लगवा रहा हूं, बेसिक में पहले ही पढ़ा दिया हूं। क्रय मूल्य कितना है 6450 रुपया, और लाभ कितना परसेंट कमाना चाहता है 16%, तो कितना हो जाएगा 116 बटा में कितना 100, बटा में कितना 100, 100 से कट गया, कट गया। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी के 10, 5 से काटिए तो कितना 5 एकन्ना 5, 5 दूना के 10, 5 नवा 45, और 2 से काट दीजिए इसको तो कितना होगा 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 अठे 16, तो यानी कि कितना 129 गुणे 58। अब आप देखिए 8 नवा के 72, 8 नवा 72, 72 इसमें भी 2 मिल रहा, इसमें भी मिल रहा, इसमें भी मिल रहा, इसलिए मजबूरी हमारी की कैलकुलेशन किया जाए। तो कितना होगा 129 में कितने से भाग दें 58 से, 8 नवा 72 के 2, 8 दूनी के 16, 16 7 कितना होगा 23 के 3, और 8 एकन्ना 8, 8 2 10, 5 नवा 45 के 5, 5 और तो यहाँ से 5 दूना के 10, 10 4 14, 5 एकन्ना 5 6, कितना हो जाएगा 2, यहाँ से 5 3 8 4 7, अब कितना होगा 74 82, तो 74 82 कौन सा सही हो जा रहा है पहला वाला, क्या होगा पहला, कहां पे, ठीक है कोई दिक्कत। अब देखिए यही चीज था
कि विक्रय मूल्य में आप जानते होंगे, अगर ना समझ में आया हो तो विक्रय मूल्य बराबर आप फार्मूला क्या जानते हैं, आप जानते हैं क्रय मूल्य और फिर उसके बाद क्या होता है 100 प्लस माइनस लाभ या हानि पूरे के बटा कितना होता है 100। ये कर लेते हैं। और यहीं पे जब क्रय मूल्य की बात हो तो ये गुणा इधर आ जाता है, ये नीचे आ जाता है, यही नहीं किया गया था। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य कितना है 59,620 रुपया, इसे 8.4% लाभ पर बेचा गया तो इसके लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि लागत मूल्य बोले तो क्रय मूल्य, लागत मूल्य बोले तो क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा आपका, विक्रय मूल्य कितना है 59,620 रुपया और गुणे में 100 बटा क्रय मूल्य। 100 में से कितना 8.4 घटा दीजिए, तो 100 में से 8.4 घटाइए कितना आएगा, लाभ पर बेचा गया ना, तो 100 में 8.4 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 108.4। ठीक, कितनी बार आपको अगर मैं बात करूं तो यहां से मैं आपका इसमें भाग दे दूं। देखिए दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे कितने से गुणा 10 से गुणा हो जाएगा तो 5 9 6 2 और 0 और एक है दशमलव 0 और एक है 2 0 क्या 0 4 0 और 4 0 के बाद यहां से कितने से भाग देना है आपका 108.4 यानी कि कितना होगा 1084 से कितनी बार चली जाए 5 बार ले जाइए। 5 यहाँ से 4 है ना, 5 को 20 5 वटे 40 2 42 और फिर उसके बाद कितना होगा 5 0 0 4 5। अच्छा इधर से देना था, चलिए 5 को 20 5 वटे 40 2 42 5 0 0 यानी कि 4 5 5 कितना हो जाएगा 2 यहाँ से कितना 4 5 यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे एक 0 बढ़ा दीजिए। अभी 3 0 हमारे पास पड़ा हुआ कितनी बार 5 बार। जब 5 5 जा रहा तो किसको मार के आएंगे यही ना 5 बार में जाएंगे तो कितना होगा 54 20 खत्म। और जब खत्म हो गया तो क्या होगा यह 3 0 हुआ, इसके पीछे उतार लीजिए। अच्छा ये बताइए आप लोगों को ये लग रहा होगा सर जी ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन तो इनको कोई मतलब नहीं पढ़ने का, मुझे बहुत टफ लगा। तो बहुत टफ के चक्कर में नहीं पढ़ना भाई। देखिए हर बार ये शिफ्ट वाइज जो जिस सन में पूछा गया, एसएससी ने जैसे मूड बना के पूछा क्वेश्चन, मैंने हर लेवल के क्वेश्चन आपको उठाया। अभी जब आप क्वेश्चन लगाएंगे और भी सवाल सीट मिलेगी तो आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा कि एसएससी जिस लेवल के क्वेश्चन इस समय पूछ रही है उसी लेवल तक के क्वेश्चनों को मैंने लाया। ठीक है, अब हम लोग कठिन के चक्कर में पड़ जाते हैं, आसान को छोड़ देते और आसान है हमको नंबर दे के जाते हैं। ठीक है, आगे देखता हूं। क्या कहा गया, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। जो सरसों का अंकित मूल्य है उस पे क्रय मूल्य से कितना अधिक है 25% अधिक है। यदि उसे बिना किसी लाभ या हानि पर बेचा जाना हो तो अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। सुनिएगा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कह रहा अंकित मूल्य क्रय मूल्य मान लीजिए क्रय मूल्य कै रुपया रहा हो, क्रय मूल्य कै रुपया रहा हो 100 रुपया, तो अधिक है तो यानी कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना रख दिया जाए 25% अधिक तो 125। तो कह क्या रहा है, यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि पर बेचा जाए तो अंकित मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी पर बेचा जाना चाहिए। तो कितने पर बेचा जाना चाहिए 20% पे ना। तो क्या कर रहा है ये अधिक किया है किसको,
तो अधिक को ऊपर रखेंगे और यही जो अधिक हुआ 125 गुणे में कितना 100, 25 बचे 125 और 20 बचे 100। यही सवाल, ये देखिए आपको बता दूं, यही सवाल घुमा के क्यों पूछ दिया गया। यही आपको एक प्रश्न ऐसे मिलता कि किसी गृहिणी को किसी के आय में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई तो व्यय में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि काम वही रह जाए, उसके आय में कोई वृद्धि ना हो। यही सवाल, यदि किसी आयत की लंबाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दिया तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि क्षेत्रफल पूर्वता रहे। यही सवाल, ए की आय इतने प्रतिशत वृद्धि हो जाए तो बी की आय उससे कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपकी कमी है, तो हर बार सवाल यही लगता है। तो ये जो पूछता अधिक या कम उसको ऊपर रखते हैं, अगर यही कम होता तो 100 माइनस कम कर देते। आपको पता होगा कि कमी प्रतिशत बराबर इधर क्या होता है अधिक बटा क्या होता है 100 प्लस अधिक और गुणे में कितना 100 और यहां से अधिक प्रतिशत बराबर क्या होता है कमी बटा क्या होता है 100 माइनस कमी गुणे में कितना 100 यही नहीं किया जाता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो यहां पर क्या पूछा गया था, कमी पूछी गई थी, तो कमी बराबर तो ये अधिक कितना था 25 बट्टा में अधिक प्लस 100 प्लस अधिक गुणे में 100। अंकित मूल्य जो मतलब मैं खरीदा किसी चीज को, मैंने मान लीजिए ये खरीद लिया, ये बुक जो है मैं खरीद लिया इसको 50 रुपए में। अब मेरा मन जितना कहे उतना मैं इस पे लिख दूं। साड़ी सूट या फिर पैंट शर्ट कुछ भी खरीदने जाते हैं जो आप मॉल में जो लिखा होता दाम वो अंकित मूल्य होता, हाँ जो अपने से लिखा गया होता है। और फिर उस पर डिस्काउंट देते हैं क्या % का डिस्काउंट देंगे तो वही छूट हो जाती है। अब उसके बाद वो कितने में खरीद के लाए बताते हैं क्या, कतई नहीं बताएंगे। वही चीज है जिसपे जो बेचने के लिए लिखा गया होता है, कोड भाषा में लिखते हैं अपना जो भी रहता है। ठीक, ये देखिए आपका ये भी सीजीएल में पूछा गया। सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो लेटेस्ट में हाल ही में एसएससी ने पूछा है मन बना के। एक वस्तु के क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 16% कम है तो लाभ या हानि प्रतिशत, तो क्या होगा, ये कम है तो क्या होगा हानि की लाभ। क्या कह रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 16 क्या है प्रतिशत कम है। यानी कि सुनिएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 16% कम है। यानी कि अगर मैं क्रय मूल्य मान लो, आपका विक्रय मूल्य मान लो कितना, क्रय मूल्य 100 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कितना 84 रुपया, यही ना होगा। तो क्या होगा, लाभ क्या हानि, लाभ होगा। तो अब यहां से देखिए यह हानि वाले विकल्प तो कट जाते, बचते क्या, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर आपको मैंने अभी बताया है, लाभ कितना, कमी कितनी हुई 16 का, तो 16 में से 100 हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 84, वही तो हुआ गुणे कितना 100, यही तो हो गया। अब यहां से कितना होगा 16 कितना हो जाएगा 16 का अगर इसमें कर दो तो यहां से 4 चौको 16 कितना होगा 4 दूनी की 8 4, यही ना। अगर मैं आपसे बात कर दूं तो यहां से देख सकते हैं कि अगर इसी 2184 अगर मैं इसी को 20 मान लेता तो 20 बचे 100, तो 5 चौको 20 हो जाता। लेकिन यहां पे जब कम माना गया तो ये क्या होगा 19, निकटतम आ गए ना, क्लियर है। यही देखिए अगर मैं इसको जाता कि 21 कर देता, फिर उसके बाद हाई क्या करता 400 करता, फिर 21 से भाग देता तो लगभग 19% ही आता। तो यही चालाकी है आपके पास, दिमाग यही है कि अगर आसपास दिखे, जैसे मैंने इसको 4 से काटा तो यहाँ पे कितना है 4 चौको 16, यहाँ पे कितना है 21 आया तो मैंने इसको कितना मान लिया 20 मान लिया। कम किया तो जब कम किया तो 20 बचे 100, जब हर कम होगा तो अंश ज्यादा हो जाएगा, तो 4 बचे 20 यानी कि 20% होगा, ज्यादा होगा, लेकिन किससे हल्का से 19 से ज्यादा हुआ। क्लियर है, कोई दिक्कत।
ये सावधानियां हैं, यही आपको थोड़ा से स्पीड बढ़ाएंगे, यही स्पीड बढ़ाने का तरीका है आपका। ये भी बता दूं, एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि उसी वस्तु को 2600 रुपए में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो पहले हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लें। पहले हम लोग क्या कर लें? क्रय मूल्य ज्ञात कर लें। 2200 रुपए में बेचने पर कितना? 10% का क्या होता है? लाभ। तो क्रय मूल्य पहले निकाल लें। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य हमारा भैया, अगर मैं 2200 रुपए में कोई चीज बेच रहा हूं, 10% का लाभ हो रहा है, तो यानी कि आपका 2200 बटा कितना होगा? 110। 110 गुणे में 100, 1 0 0 कट गए, 11 दूनी के 22, 2 20 होगा, और यानी कि 2000 रुपया। ये कितने में? क्रय मूल्य कै रुपया? 2000 रुपया। और जब क्रय मूल्य 2000 रुपया, तो यानी कि अगर इसको 2000 के बजाय मैं 2600 रुपया में बेचता तो कितने का लाभ होता? 600 का। तो लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कै रुपया का होता? 600 का। क्रय मूल्य कितना होता? 2000 गुणे में कितना? 100। 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया, 1 6 3 0, 20 3 60, यानी कि कितना होगा? 30% लाभ होता। कितने में? तो मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होता? 30%। आया समझ में कि नहीं? ना आया? आ गया ना? अच्छा सुनिएगा एक बात फिर से, क्रय मूल्य पर ही बेचने की बात हो रही थी। यह क्रय मूल्य पहले निकाल लिया जाए। क्रय मूल्य ये 2200 में बेचा गया था, क्रय मूल्य था, उसको कितने प्रतिशत का? 10% का लाभ हुआ था, तो हमने क्रय मूल्य निकाल लिया। अब क्रय मूल्य को फिर उसके बाद 2600 रुपया बेचा जाए तो कै रुपया? 22 आपको देखा गया, तो यहाँ से 2000 से कितने का लाभ हो रहा है? 600 रुपया का। तब लाभ प्रतिशत पहले 200 रुपया का लाभ हो रहा था, अब कितने का लाभ हो रहा? 600 का। तो सीधी सी बात होगी कि अगर वहां पे 200 रुपया का 200 रुपया बराबर 10%, तो 400 रुपया बराबर 20%, और तब उसके बाद 600 रुपया बराबर 30%। समझ में आ रही बात की? वो भी कर सकते थे। पचास दर्जन केले का मूल्य कितना है? 2400 रुपया है। प्रति केले का परिवहन लागत 0.50 रुपया है। एक जोड़ी केले का मूल्य 10 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? जरा सोचिएगा। 50 दर्जन केले का मूल्य इतना है, तो एक दर्जन में कितने केले? 12, यानी कि 50 दर्जन, दर्जन बोले तो कितना हो जाएगा? 50 दर्जन, तो 50 गुणे कितना? 12 केले, केले हो जाएंगे, बराबर कुल कै रुपया है? 2400 रुपया। तो 1 0 0 से कट गया। अब यहां से 12 दूनी के 24, 20, यानी कि 5 को 20। एक केले का मूल्य 4 रुपया। एक केले का मूल्य 4 रुपया, यही नहीं हुआ? एक केले का मूल्य 4 रुपया, और उस पर लागत कितना हो गई? 0.25 रुपया का, यानी कि ये परिवहन जो खर्च हो रहा है, परिवहन खर्च जो है, ये खर्च कितना हो जाएगा टोटल? ये खर्च आपका कितना होगा? ये 4 रुपया प्लस 0.25, यानी कि 4 रुपया 25 पैसा ये खर्च हो गया। अब ये बताइए, कह रहा 10 रुपए में कह रहा एक जोड़ी केले, एक जोड़ी का मतलब 2 केले का दाम कितना? 10 रुपया। तो एक केले का दाम कै रुपया? 5 रुपया। तो एक केले का विक्रय मूल्य, जो केला है विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5 रुपया ना। अच्छा ये बताइए, अब बताइए क्या पैसा का लाभ हुआ इसको? कितने पैसे का लाभ हुआ? 75%। लाभ प्रतिशत बराबर कितना? 0.75 बटा कै रुपया? 5 गुणे में क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य कितना? 4.25 गुणे में 100, गुणे में 100। हाई 2 अंक का दशमलव खत्म हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा? 7500 बटा कितना हो जाएगा आपका? 425। कितनी बार? अगर मैं आपकी बात कर लूं तो यहां से देखिए
एक बार यहाँ भाग ही दे दीजिए, 500 कितना 425, कितनी बार? एक बार जाएगा तो 425, कितना बच जाएगा 5, यहाँ से कितना बच जाएगा 2, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका कितना 3, अब उसके बाद कितनी बार 7 बार ले जाओ, 7 बार ले जाओ, तो यहाँ से आपका 0 बढ़ा लेता हूं 7 बार, तो 7 पचे 35 के 5, 7 दूनी के 14, 14 3 कितना होगा 14 3 17, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 28 4 32, 29 सॉरी 29, देखिए 7 दूनी 14 और 7 चौका 28 का 29, सॉरी। अब आपका 29 हो गया तो लगभग कितना भाग गया 17, जब 17 बार गया तो देख रहे हैं अंतर कितने का 17.6%। क्लियर है? थोड़ा से सवाल की बात करते हैं कि 50 दर्जन केले का मूल्य 2400 रुपया। तो अब एक केले का मूल्य बताइए, क्योंकि आप 50 दर्जन केले की बात कर रहे हैं तो एक दर्जन में क्या केले, ये तो लड़कियां बड़ी अच्छे समझ रहे होंगे दर्जन वाली बात है, चूड़ी वाली बात, लेकिन अब नहीं पहनते ना, नहीं अब नहीं पहनते लोग, बहुत रेयर केस में देखता हूं। ठीक चले, लेकिन वो हमारे देश की सभ्यता है, ठीक है। हाँ भाई ये सभ्यता है। आपने सुना भी होगा, हाथ में कंगन पांव में पायल, ओ माथे की विदिया, आई लव माई इंडिया। वास्तव में जब एक नारी जो है अपने पूरे श्रृंगार में होती तभी वह सुंदर लगती है। और इसमें आप वो फिल्म में आप एक वो देखे होंगे हीरोइन को, जो हाल ही में उसकी शादी हुई है, तो शादी में उनको देखे होंगे आप लोग, तो वो जब अपने पूरे मतलब एक पूर्ण रूप से स्त्री का रूप धारण करती हैं तो बहुत सुंदर लगती है। अरे अभी एक हाल ही में हीरोइन की शादी हुई है, नाम नहीं पता, आज तक हम नमो नहीं जान पाते, बड़ा बीच में मतलब यही दिखाया गया था उनको। फिलहाल आपको दिखाइए, ये 50 दर्जन केले का मूल्य कितना है 2400 रुपया। तो 50 दर्जन को हमने क्या किया, संख्या में बदल दिया 12 से, तो मैंने क्या कर दिया यार, 0 से काट दिया, 12 दूनी के 24, 20 हो गया, 20 में 5 से भाग दिया, 5 को 20, यानी कि एक केले का मूल्य कै रुपया 4 रुपया। तो अब उसमें खर्च भी जुड़ गया था 0.25 रुपया, परिवहन तो 4.25 रुपया, जबकि कह रहा है एक जोड़ी केले को 10 रुपया में बेचा जा रहा, तो एक केले को कितने रुपए में बेचा जाएगा 5 रुपए में, 5 रुपए में। खरीदा कितने में गया 4.25 में, बेचा कितने में गया 5 रुपए में, तो बचेगा कितना लाभ हुआ 0.75 रुपए का, 0.75 रुपए का लाभ हुआ। और वही लाभ प्रतिशत बराबर उसको ऊपर रखेंगे, क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे, गुणे में 100, तो यहां से दशमलव से हट जाएगा। और इसके बाद ये कर दूंगा अगर गुणा, तो 7500 हो जाएगा, 7500 में 425 से भाग दिया जाएगा, तो लगभग 17 बार जा रही है, जिसको हमने इस पे, ठीक है। चलिए एक बल्ले के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 80 रुपए का अंतर है, 180 रुपए का अंतर है। यदि लाभ 20% है तो बल्ले का विक्रय मूल्य कितना होगा, सुन लीजिए। आपको क्या कह रहा है, एक बल्ले का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कितने रुपए का अंतर है 180 रुपए, तो यही तो लाभ हुआ। तो लाभ बराबर कितना हो गया, लाभ बराबर 180 रुपया, यही ना। अच्छा तो क्रय मूल्य कै रुपया, क्रय मूल्य बराबर x रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर आप जानते होंगे लाभ प्लस क्रय मूल्य, तो यानी कि कुल कितना होगा x प्लस 180 रुपया, यही ना हो जाएगा x प्लस 180 रुपया। अगर ये आपको पता चल गया तो अब आप ध्यान से समझिएगा कि हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, यहां से जो x हो जाएगा और फिर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि आपका x प्लस 180 बटा में कितना, आपका गुणे में कितना होगा 100 बटा में, या तो लाभ बराबर निकाल लेते हैं,
चलिए कोई बात नहीं। अब यहां से क्रय मूल्य हमारा x और ये विक्रय मूल्य 180, x प्लस 180 गुणे 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि होता तो लाभ ये जो आपका कितने का हुआ है, आपका 180 रुपया का। नहीं तो लाभ प्रतिशत से निकाल लेते हैं ना। चलिए क्रय मूल्य x रुपया, लाभ प्रतिशत 20, यहां से लाभ प्रतिशत बराबर आप क्या जानते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ये निकाल लेते हैं इससे। लाभ प्रतिशत कितना है 20, लाभ कै रुपया है 180 गुणे में 100 बटा क्रय मूल्य कितना पता नहीं, क्रय मूल्य कै रुपया x रुपया, x रुपया। तो अब आप देखिए यहां से एक तो 0 0 कट गया और 2 9 18 यानी कि x बराबर कै रुपया 900 रुपया। तो 900 रुपया ये आपका क्रय मूल्य आया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 900 प्लस 180 बराबर कितना होगा 1080 रुपया। 1000 कितना 80 रुपया। कोई दिक्कत किसी को नहीं। ध्यान दीजिएगा, आपको एक बार फिर से क्या कह दिया गया, कह रहा है एक बल्ले का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में अंतर कितने का है 180 रुपए का अंतर। यदि लाभ कितने का हो 20% का, तो बल्ले का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ 180 रुपया का हो जाएगा और वही 180 रुपया 20% के बराबर हो गया। और ये क्रय मूल्य कितना x रुपया और विक्रय मूल्य x प्लस 180 रुपया। तो ये x रुपया हमारा जो हो रहा है अभी हमको पता नहीं, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत कितना 20%, लाभ कितना है 180 रुपया गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, बटा में क्रय मूल्य। अगर बटा में क्रय मूल्य की बात कर ले तो ये क्रय मूल्य तो ये भाग तो इधर गुड़ा, ये 20 आपका नीचे आ जाएगा, ये आपका कट गया है 1 0 0 से 2 9 18 900 रुपया क्रय मूल्य आ गया, तो 180 रुपया उसमें जोड़ दिया जाएगा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, सुनिए, यदि किसी वस्तु को कितना 20% लाभ 25% लाभ, सुनिएगा यह सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 25% लाभ तथा 37.5% पर हानि पर बेचने पर क्रय मूल्य का अंतर कितने रुपए का है 1250 रुपए का है, तो उसमें क्या हो गया, तो यहाँ पे 12.5% लाभ पर बेचा जाता तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्या निकालना है, विक्रय मूल्य कितना होगा। थोड़ा सा देखिएगा, किसी वस्तु को 25% लाभ या 37.5% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य का अंतर कितने रुपए का आ रहा है 1250 रुपए का विक्रय मूल्य का अंतर आ रहा है। इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। ठीक है, चलिए देखिएगा, अगर मान लीजिए क्रय मूल्य कै रुपया रहा हो 100 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना, लाभ बेचा जाएगा तो 125 और इसको हानि पर बेचा जाएगा तो कितने में हो जाएगा आपका 100 में से घटा दिया जाए 100 माइनस 37.5 ये 0 हो जाएगा तो घटेगा कितना हो जाएगा 10 से 5 जाएगा 5, यहां से कितना बचा आपका 2, यहां से आपका कितना हो जाएगा 2 बच जाएगा, यहां से कितना आपका 6, 62.5। दोनों का अंतर कितने के बराबर, दोनों का अंतर अगर मैं देखूं तो x का दोनों का अंतर जो मिल जा रहा है 125 क्योंकि यही अंतर की तो बात हो रही है, फिर 62.50, तो करिए अंतर, यहां से 10 से 5 जाएगा 5, यहां से कितना बच गया 4 में से 2 जाएगा 2, यहां से कितना बच गया 6 में से 6 कितना 6, तो कितना होगा 62.5 बराबर, ये कितने रुपया के बराबर 1250 रुपए के बराबर है, 1250 रुपए के बराबर है। अगर 1250 रुपए के बराबर है तो यहां से आप ध्यान से देखें तो कितनी बार में कट जाएगा 2 5 10, 2 दूना 4 1 5, कितनी बार में आपका दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुड़ा तो कितना हो जाएगा, ये भागत इधर गुड़ा होगा x बराबर
1250, एक जीरो बढ़ जाएगा और बटा में कितना बच जाएगा 625, काटिए तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि आपका ये आपका देखिए 25 25 125, ये कट जाएगा जीरो, और यहाँ पे जो परसेंटेज बना है गुणे में कितना होगा 100, तो x बराबर कितना होगा 2000 रुपए, x बराबर 2000। अब इसको कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाता, कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाता है 12.5%, तो 12.5 लिख लीजिए, 112.5 बटा में 100, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, फिर पहले एक जीरो लगा लीजिए, फिर 2 5 10 के जीरो, 2 4 1 5, 2 1 2 2 2 1 2 हो जाएगा, 2 1 2, और फिर उसके बाद दशमलव कितना 2250। कोई है? एक बार ध्यान से समझिएगा कि कैसे कैसे सवाल लगा हुआ है, समझ में आ रही बात? ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि किसी वस्तु को 25% लाभ तथा 37.5% पर हानि पर बेचने पर उनका अंतर कितने रुपए का है 1250, यानी कि मान लीजिए 100 रुपया में खरीदा गया तो लाभ होगा 125 रुपया हो जाएगा, 25% लाभ, और हानि कितने का 37.5% का। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता तब भी यही आता, समझ रहे हैं कि नहीं, जोड़ देता, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा किया हूं। तो अब आपका क्या हो गया, यही दोनों अंतर कितने के बराबर हो गए 1250 की, 1250, और ये दशमलव हटाने के लिए, क्योंकि ये परसेंटेज में रहेगा इसलिए गुणे में 100 करेंगे, और ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे कितने से गुणा 10 से गुणा हो गया, और ये 10 भाग था तो गुणा, इसको आपने क्या कर दिया 1250 में 625 से भाग दिया गया तो कितना हो गया 20 आया, 20 में 100 का गुणा होगा तो कितना होगा 2000 आया। 2000 का कितने परसेंट अब इसको बेचा जाए 12.5% अधिक लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 112.5, 10 2 अंक का दशमलव, 2 अंक के दशमलव से खत्म हो गया, 0 0 से एक गुणा होगा 0 हो जाएगा, 2 से गुणा करिए, 2 5 10 के 0, 2 2 4 1 5, और फिर उसके बाद 2 1 2 2 1 2, दशमलव कितने स्थान पे एक अंक पे लग जाएगा तो कितना होगा 2250। कोई दिक्कत? अगला देखिए, किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर अंतर कितने का है 570 रुपया का, इसको बताइए लगा के तो कितना। सुनिए, यही जो अंतर था इस बार देखिए मैं वही तरीका लगा दूं, ये लाभ या हानि, तो ये 120 हो जाएगा, ये 18 घट जाएगा, यानी कि दोनों को जोड़ दिया जाए कितना होगा, आप अगर जोड़ेंगे तो 38, x का कितना 38 बटा में 100 बराबर कुल कितने के बराबर होगा 570 के बराबर। तो अब आपका क्या किया जाए, यहां से आप देखिए ई भाग होगा 19 दूना के 38, 19 तिया 57, जीरो होगा तो 15 दूनी के 30, ठीक 1500, ई x बराबर कितना हो गया 1500, और 1500 हुआ, और इसको कितना 12% हानि पर बेचा गया तो 12% हानि निकाला जाए तो कितना होगा 88 बटा में 100, 2 0 0 से कट गया, 12 बटे 96, सॉरी 15 बटे 120, 15 बटे 120 और 20 और 12, 120 और 12 कितना हो जाएगा 2 3 1, 132, x बराबर कितना हो जाएगा 1320।